यूज़ ऑफ अक्रॉस एंड अगेंस्ट। तो पहले इनका यूज़ करने से पहले हम मीन्स देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ अक्रॉस। तो अक्रॉस के 3 मीन्स होते हैं। पहला होता है के पार, एंड दूसरा होता है दोनों पार, और द थर्ड इज द मीन्स इज इस पार से उस पार, इस पार से उस पार। ठीक है, इंग्लिश में इन्हीं को कहते हैं ऑन द अपोजिट के पार, मतलब ऑन द अपोजिट, ऑन द अपोजिट साइड। दोनों पार मतलब बोथ द साइड। और ये इस पार से उस पार यानी फ्रॉम साइड टू अनदर साइड, यानी फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। 3 मीन्स होते हैं क्रॉस के। ठीक है, अब इन पे हम आते हैं एग्जाम्पल पे। तो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम लीव्स, राम लीव्स मतलब राम रहता है कहाँ, अक्रॉस ACRO, अक्रॉस द रोड ROAD, यानी राम कहाँ रहता है, रोड के उस पार। लिखा ना, के पार यानी अक्रॉस यानी के उस पार, रोड के उस पार कौन रहता है, राम। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। राम थ्रू THREW, थ्रू यानी फेंका, द बॉल अक्रॉस ACRO, अक्रॉस हर शोल्डर, हिज शोल्डर कर दें यहाँ पे, हिज शोल्डर SHOULDER। राम ने गेंद को फेंका कहाँ, अक्रॉस दोनों पार, अपने कंधों के दोनों पार घुमा करके, शोल्डर हिज शोल्डर दोनों कंधों से घुमा के उस पर फेंक दिया। ठीक है, एंड द थर्ड, there was a long bridge BRIDG, bridge across ACROSS, across the river। there was a long bridge, एक लंबी जो पुल है कहाँ पे है, रिवर यानी नदी के इस पार से उस पार, यानी उस पार, नदी के उस पार क्या है, एक लंबी ब्रिज, पुल। ठीक है, तो अक्रॉस के मीन्स सभी समझ में आ गया। पहला मीन्स किस में, के पार, दूसरा दोनों पार, और इस पार से उस पार, तीनों मीन्स हो गए। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग अगेंस्ट पे। तो इसके पहले मीन्स देख लेते हैं। तो अगेंस्ट के पहला जो मीन्स होता है, इन कंट्राडिक्शन ऑफ, यानी के विरुद्ध, इन कंट्रावर्सन होता है, डिक्शन नहीं, कंट्रावर्सन। दूसरा मीन्स होता है से हटकर, प्रेसिंग ऑन। एंड द थर्ड मीन्स इज के विपरीत, अपोजिट। 3 मीन्स होते हैं अगेंस्ट के। ठीक है, अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग इनका हम अर्थ बताते जाएंगे। तो एग्जाम्पल में आते हैं। पहला एग्जाम्पल, वन शुड SHOULD, किसी को भी नहीं, वन शुड नॉट, किसी को नहीं चाहिए, गो टू, अगेंस्ट AGAINST, अगेंस्ट द लॉ। वन शुड नॉट गो टू अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, लॉ यानी नियम, नियमों के विरुद्ध किसी को भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, देयर वॉज अ लैडर, LADDER, there was a ladder, AGAINST, against the wall, वॉल यानी क्या होता है, दीवार। देयर वॉज द लैडर, लैडर मतलब क्या होता है, सीढ़ी, अगेंस्ट से हटकर, किसके, वॉल यानी दीवार, दीवार से हटकर एक सीढ़ी रखी है। ठीक है, रखी है नहीं, वॉज है, था थी थे, रखी थी। थर्ड,
it is difficult to swim against against the current, current करंट मतलब होता है धारा, धारा मतलब नदी की ज़्यादा जो धारा होती है इसको करंट बोलते हैं, बोट एंड स्टीम भी कहते हैं, ठीक ना। ये धारा तो लिखा है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्विम, तैरना क्या होता है, मुश्किल होता है, कब, अगेंस्ट द करंट, धारा के विपरीत। अब देखिए पानी ऐसे चल रहा है, ठीक है, और आप ऐसे तैर रहे हो, ऐसे तैरना कितना कठिन होता है, ठीक ना, विपरीत, धारा के विपरीत तैरना बहुत ही कठिन होता है, ठीक है। तो देखिए के विपरीत का अर्थ यहाँ पे आ गया अगेंस्ट द करंट, के विपरीत, से हटकर यानी अगेंस्ट द वॉल, यानी सीढ़ी रखी है किससे हटकर, दीवार से हटकर, और पहला जो मीन्स है के विरुद्ध यानी अगेंस्ट द लॉ, यानी नियम के विरुद्ध किसी को भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो तीनों मीन्स हो गए। अब चलिए कुछ देते हैं आपको इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम्पल, तो उनको आप अच्छे से करें। तो यही रहे आपके लिए कुछ क्वेश्चन। पहला है देयर वॉज अ लॉन्ग ब्रिज, फिल इन द ब्लैंक्स, द पॉन्ड, तालाब। सेकंड देयर वॉज अ स्टिक, फिल इन द ब्लैंक्स, द टेबल। आपको जो ऑप्शन लेने हैं यहाँ से अगेंस्ट और अक्रॉस यहाँ पे फिल करने। एंड द थर्ड यू हैव इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक, फिल इन द ब्लैंक्स, रफ सरफेस, ठीक है। I live, fill in the blanks, the railway station. And the last question you have nobody wants to go, to fill in the blanks, the traffic rule. So आप इनको करें, करने के बाद आंसर कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर सेंड करें। Now by then, thanks for watching.